जय श्री राम। चलिए आप सभी लोगों को मैं अपने पिछले जन्म की दास्तां से मैं अवगत कराती हूँ। इस वक्त मैं अपने तीसरे जन्म में बैठी हूँ। मुझे अपने पिछले 2 जन्म जीते जागते मुझे याद है। स्टार्टिंग से अब तक की सारी बातें मुझे याद हैं। ये 500 वर्ष पुरानी बातें हैं जो कि अभी तक मुझे याद है। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर मैं थी, आज भी वहाँ पर मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। और चांस की बात है, उसी परिवार वंश में मैं वही उसी जमीन पे पैदा होके मैं दोबारा से आई हूँ। जय श्री राम। जैसा कि इस जन्म से पहले मैं एक नाग जन्म से आई हूँ। और उससे पहला जन्म मेरा इंसान जन्म का था, जिसमें मैं एक लड़की थी। ठीक है, जो मेरे बाबा थे, यानी कि जो पिता थे, उस वक्त पिता को बाबा कहा जाता था, उन्हें मैं बाबा कहती थी। अपनी माँ के बारे में तो मुझे दूर दूर तक कुछ भी नहीं पता, थी या नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक, जो मेरे बाबा थे वो बहुत गद्दी सिद्धि तांत्रिक योगी बाबा थे। बहुत उनको शक्तियां प्राप्त थी, वो गद्दी लगाया करते थे। जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर मैं रहा करती थी, वहाँ दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक इंसानों का वहाँ पर कोई भी रहना नहीं था। वहाँ पे सिर्फ नाग ही नाग थे, या फिर मेरे बाबा की कुटिया थी। मेरे बाबा वहाँ रहा करते थे, जिसमें मेरे बाबा का यही काम हुआ करता था। सिर्फ मेरे बाबा और मैं, हम दोनों मिलकर हम नागों को कटोरा भर भर के दूध दिया करते थे। बहुत सी गाय भैंसे थी हमारे पास, बस, या फिर हमारे पास बहुत सारे नाग थे। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत दूर दूर से लोग हमारे पास, मेरे बाबा के पास आया करते थे झाड़ा लगवाने के लिए। बस मेरे बाबा का यही काम था, बस वो लोगों को झाड़ा लगाते थे। बुरी से बुरी, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी जो है मेरे बाबा के झाड़े से ठीक हो जाया करती थी। मेरे बाबा एक जगह पे धूनी जमा के बैठते थे। वहाँ अग्नि हवन कुंड हमेशा 24 घंटे वहाँ जलता रहता था, जिसका कभी एंड होता ही नहीं था। बहुत दूर दूर से लोग आते थे। मेरे बाबा एक जगह पे गद्दी सिद्धि लगा के बैठते थे। एक दूसरा पूरा एरिया था जहाँ पर सभी बीमार, दुखिया सुखिया, हर बीमारी से पीड़ित लोग सभी वहाँ पर बैठा करते थे। वो हॉल वहाँ पर अभी भी है, वो जगह वहाँ पर अभी भी है। बस ये है, कुछ हमारे परिवार के लोग जो है वहाँ पर बस गए हैं। यानी कि उस जमीन में जहाँ पर मैं रहा करती थी, बाई चांस उस जगह पे जो लोग आके रहे, जिन लोगों ने वहां पर आकर रहना शुरू किया, वो आज भी वहीं पर ही रहते हैं। जय श्री राम। प्रभु परमात्मा की कृपा से कुछ ऐसा हुआ कि प्रभु परमात्मा ने मुझे तीसरे जन्म में उसी परिवार में इंसान बनाकर भेज दिया। जय श्री राम। दूर दूर से लोग आया करते थे, झाड़ा लगा के सभी लोग ठीक हो जाया करते थे। ऐसा काफी टाइम तक चलता रहा। कुछ टाइम ऐसा आया कि हारी बीमारी चल रही थी, कुछ बीमारी, बुखार, ये वो, राम जाने कौन सी बीमारी थी, मुझे ये नहीं पता। जय श्री राम। किसी बीमारी से मैं ऐसी पीड़ित हुई कि मेरे बाबा मुझे ठीक नहीं करवा पाए। दवाइयां तो उस वक्त हुआ ही नहीं करती थी, मेरे बाबा भी मुझे ठीक नहीं करवा पाए, मुझे बचा नहीं पाए। यानी कि मैं 11-12 साल की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। जय श्री राम। मुझे हमेशा यही चिंता रहती थी, मेरे बाबा का क्या होगा, मेरे बाबा का क्या होगा, क्योंकि सिर्फ मेरे बाबा थे, मैं थी, या हमारे पास बहुत सारे नाग देवता थे। बाकी जो लोग आते थे अपना इलाज कराने के लिए आया करते थे। इससे ज्यादा हम दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इंसान जन्म से मृत्यु को प्राप्त होने के बाद मैं अगले जन्म में एक नाग जन्म लेकर आई, क्योंकि मेरे बाबा पहले से ही बहुत से नागों को दूध पिलाया करते थे। उन नागों में मैं भी ऐड हो गई, यानी कि मेरा खाना पीना चलता रहा। बाबा तो मेरे गद्दी सिद्धि योगी बाबा थे, वो वहीं धूनी जमा कर बैठते थे। बस दुनिया लोग आते थे, ये सब चलता रहता था। एक समय की बात है,
जिस जगह पे हम रहते थे वहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहते थे, बस नाग ही नाग थे। बस दूर दूर कहीं एक दो मकान होंगे तो होंगे, लेकिन हमारी जिस जगह पर बहुत सारी जगह पर हमारा ही वास था। एक समय तो मैं तो नाग जन्म में आ ही चुकी थी। एक समय की बात है, कहीं से कुछ लोग लुटे पिटे आए। जो लोग वहां पर आए उन लोगों ने ऐसा कहा, ये यहाँ पर ढोंगी बैठा हुआ है, इस ढोंगी ने यहाँ पर जगह पे कब्जा किया हुआ है। इतनी जगह का क्या, उन्होंने क्या किया, मेरे बाबा का दीवा उठा के सीधा फेंक दिया। जो मेरे बाबा का दीवा जला करता था, जो हमारी जोत जला करती थी, उन्होंने उठाकर उस दीवे को उठाकर दूर फेंक दिया। ये ढोंगी बाबा यहाँ रहता है, इतनी जगह में यही बैठा हुआ है, क्यों ना इस जगह में हम लोग आके रहना शुरू कर दें। उन्होंने उठाकर मेरे बाबा का ढोंग खत्म करने के लिए दीवा उठाकर दूर फेंक दिया। जहाँ उन्होंने मेरे बाबा का दीवा फेंका, दीवा लुढ़कता लुढ़कता गया। जहाँ पर दीवा लुढ़कता लुढ़कता गया, वहां पर इन लोगों ने प्रायश्चित करने के लिए वहां पे एक मंदिर बना दिया, जो मंदिर आज भी है और चामुंडा देवी के नाम से वो मंदिर चलता है। जय श्री राम। जैसे उन्होंने दीवा फेंका, मेरे बाबा तो वैसे गद्दी सिद्धि योगी बाबा थे। वो सिर्फ जोत बत्ती और अग्नि के सामने ही बढ़िया से बैठते थे। जैसे उनके सामने से वो दीवा बत्ती उठा के फेंकी गई, मेरे बाबा उसी वक्त मृत्यु को प्राप्त हो गए। तड़प तड़प कर उसी जगह पे वहीं पर ही खत्म हो गए। वहां पर हाहाकार मच गई। बहुत लोगों ने कहा, ये क्या कर दिया तुमने, ये तो हमारे बाबा खत्म हो गए, बहुत गलत किया ये वो। कुछ लोगों ने इस चीज का प्रायश्चित करने के लिए जहां पर दीवा मेरे बाबा का गया था, उस जगह पर उन्होंने एक चामुंडा देवी का मंदिर बना दिया। मंदिर बहुत छोटा सा है, लेकिन उसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। आज भी लोग वहां पर आते हैं, वहां पर आके जो मुराद मांगते हैं उनकी वो मुराद पूरी होती, अवश्य पूरी होती है। यहाँ तक कि ये कहानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कहानी का मुंह जवानी मेरी जीती जागता दास्तां है, जो मुझे अपने मुंह से पूरी सभी कुछ याद है। बहुत टाइम तक ये चलता रहा। मेरे बाबा खत्म हो गए, लेकिन मेरे मन में हमेशा यही रहता, मेरे बाबा मर गए हैं अब, लेकिन हमारे नाग वहां पर फिर भी बहुत सारे रहे, जिनमें मैं भी थी। वहां पर यही सभी कुछ चलता रहा, बहुत टाइम तक चलता रहा। बाबा तो मेरे मृत्यु को प्राप्त हो ही गए थे, यानी कि अब मैं एक तरह से अकेली थी। अकेली तो नहीं, मेरे साथ और भी मेरे बहुत सारे नाग भाई लोग बहुत सारे थे। अब वहां पर जिन लोगों ने दीवा फेंका था, वहां पर आकर उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया, यानी कि वो जगह जो भी थी, मेरे बाबा की जो जगह थी, अब वो उस जगह के वो मालिक बन चुके थे। जय श्री राम। काफी समय तक यही सभी कुछ चलता रहा, लेकिन मेरे मन में यही था, प्रभु परमात्मा की जैसी मर्जी होती है वैसा ही उसका हिसाब वो कर देता है। अभी मैंने यहाँ तक की सारी बात बताई है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आप सभी लोगों को कल अवगत कराती हूँ। गाय की वीडियो तो आप सभी लोगों ने बहुत देखी होंगी, गौ माताएं मेरे पास आती हैं, ये तो सब देखा ही होगा। चलो कुछ मैंने कहा कुछ चेंज हो जाए, कुछ टाइम के लिए आपको अपने पिछले जन्म की दास्तां से अवगत करा देती हूँ। यहाँ तक मंदिर तक की बात मैंने आप सभी लोगों को बताई है, इससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर